9 क्लास का अंतिम लेसन 5 है पर्यावरण या परिवेश, एनवायरनमेंट और संसाधन रिसोर्सेज। इसके बारे में है, ये बड़ा पार्ट है, इसमें बहुत सारे भाग हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे पर्यावरण या परिवेश क्या है। इसकी परिभाषा वायु, जल, भूमि, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, ये सब मिलकर ही हमारा परिवेश या पर्यावरण बनाते हैं। इसमें सब की भूमिका है, माने हमारे आसपास जो भी सजीव हैं, निर्जीव हैं, ये सब मिलकर ही हमारा परिवेश या पर्यावरण है, एनवायरनमेंट है। अब इसमें नेक्स्ट है एनवायरनमेंटल रिसोर्सेस। संसाधन क्या है? संसाधन वह स्रोत या वह सोर्स या साधन जिस पर मनुष्य और पौधों को लगातार निर्भर रहना पड़ता है। कोई भी प्राणी हो, मनुष्य हो, प्राणी हो या पौधा हो, उनको जीने के लिए अपने आसपास के बहुत से संसाधनों पर डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे भूमि है, मिट्टी है, इस पर पौधा को इसी पर रहेगा, हम लोग इसी पर रहेंगे। जल सबको चाहिए, पौधा को भी चाहिए, मनुष्य को चाहिए, जंतु को चाहिए। खनिज पदार्थ, पौधे इसको मिट्टी से शोषित करते हैं, हमारा भी खनिज बहुत तरह के काम में आता है। नदियां हैं, पर्वत हैं, ये सब क्या है? ये सब हमारे संसाधन हैं, इससे हम सबको बहुत ही लाभ है। इसके बाद एक टर्म है इकोलॉजी, पारिस्थितिकी। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी, इसके बारे में भी जानना है। तो इसका परिभाषा हुआ विज्ञान की वह शाखा जिसमें वातावरण तथा सजीवों के बीच का संबंध का अध्ययन किया जाता है। यह वह शाखा है जिसमें सजीव है और मान के चलना है कि निर्जीव, तो वातावरण हमारा सब आसपास के सब निर्जीव ही है। तो इसमें ये जो भूमि है, जल है, खनिज, नदियाँ, ये सब का जो संबंध है उसका अध्ययन को ही हम इकोलॉजी कहते हैं। आगे हम और पढ़ेंगे, इकोसिस्टम पढ़ेंगे। अब जो है एक हमें और जानना है, जीवधारियों पर प्रकाश का, आर्द्रता का, तापमान का प्रभाव पड़ता है। तो इनका हमें जानना है किस प्रकार इन सबों का प्रभाव पड़ता है, प्रकाश का, आर्द्रता का और तापमान का। तो पहले प्रकाश के बारे में समझेंगे। प्रकाश, लाइट, प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस है, इसके लिए तो सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रकाश है ही। बिना प्रकाश के तो ये क्रिया होगी ही नहीं। इसमें 4 अवयव था इसका, प्रकाश संश्लेषण का 4 अवयव था, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल और प्रकाश। तो प्रकाश एक आवश्यक तत्व है, इसलिए रात को ये होता भी नहीं है। वाष्पोत्सर्जन भी बताया गया था पहले, ट्रांसपिरेशन, उत्स्वेदन, ये भी इस पर डिपेंड करता है। अगर प्रकाश अधिक रहता है तो इसकी दर अधिक होती है, प्रकाश कम रहता है इसकी दर कम हो जाती है। प्रकाश अधिक होने पर पेड़ पौधे जो हैं ये अधिक मात्रा में ये क्रिया करते हैं, भोजन बनाते हैं, जिससे उनकी श्वसन दर में कमी हो जाती है। और तुम्हें पता है कि पेड़ पौधे रात को केवल श्वसन करते हैं, दिन में श्वसन करते हैं किंतु कम करते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है प्रकाश पर। फर्न ऐसे कुछ पौधे हैं जो छाया में रहते हैं, छाया में पलते हैं, उनको प्रकाश की आवश्यकता कम होती है। पौधों की भी जो वृद्धि है वो प्रकाश में अच्छी वृद्धि होती है, उनका ग्रोथ प्रकाश में अधिक होता है। जंतुओं की भी वृद्धि देखा जाता है कि प्राणी जो हैं अगर वो प्रकाश में रहते हैं तो उनकी वृद्धि अधिक होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रकाश बहुत तीव्र होना चाहिए, किंतु प्रकाश में वृद्धि अच्छी होती है। हमारा भी शरीर स्वस्थ रहता है, हमें भी प्रकाश की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें प्रकाश से विटामिन डी उत्पन्न होता है। विटामिन डी का स्रोत एक प्रकाश भी है, लाइट भी है। दिन के समय जब प्रकाश रहता है तो पशु पक्षी विचरते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो आसानी से देख पाते हैं। किंतु कुछ ऐसे भी प्राणी हैं जिनको प्रकाश
अच्छा लगता नहीं है। वो रात के समय बेसी निकलते हैं, उनको वो कम प्रकाश में भी देख पाते हैं। तिलचट्टा है, चूहा है, चमगादड़ है, उल्लू है, ये सब क्या है, ये बिना प्रकाश के रात में घूमते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये प्रकाश एक कारक हुआ। दूसरा है आर्द्रता। आर्द्रता या नमी, जिसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो वायुमंडल में जो नमी की मात्रा है, इसे ही हम आर्द्रता कहते हैं। जैसे बरसात के दिनों में ये अधिक रहता है और गर्मी में बहुत कम हो जाता है। नमी ये कम या अधिक, ये वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है। पहले जब लेसन 3 में बताया गया था कि अगर नमी कम होती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है, और नमी अधिक होती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। ये पहले बताया गया है। तो ये भी डिपेंड करता है। जो गर्म है और आर्द्र क्षेत्र के जो पक्षी हैं और स्तनपायी, ये गहरे रंग के होते हैं, उनका रंग थोड़ा गाढ़ा होता है। इसके विपरीत ठंडे और शुष्क जो हैं, जहाँ आर्द्र कम है, वहाँ के पक्षी और स्तनपायी ये हल्के रंग के होते हैं। ये इस पर डिपेंड करता है कि नमी कैसा है, उनका रंग पर भी डिपेंड करता है। आर्द्रता अगर बढ़ती है तो हमें असुविधा होने लगती है। हम बंगाल में रहते हैं, कलकत्ता एरिया में रहते हैं, तो यहाँ क्या होती है कि गर्मी में हमें अधिक असुविधा होती है, क्योंकि हम कहते हैं कि उमस हो जाता है उस समय, क्योंकि वायु में नमी या आर्द्रता बढ़ जाती है। इससे पसीना भी सूखता नहीं है, हमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। नागफनी की जो कांटे हैं, ये वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए वाष्प जो पत्तियां हैं, ये कांटे बदल जाती हैं, और यह भी ऐसे वायुमंडल से नमी ले नहीं पाता है, लेकिन यह भी इस पर प्रभावित करता है इसको। और तीसरा फैक्टर है तापक्रम, टेम्परेचर। तो तापक्रम का सीधा प्रभाव पौधों और जंतुओं पर पड़ता है। सामान्य वृद्धि जो है, सामान्य ग्रोथ है, और हम लोगों का जो मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, उपापचयी क्रियाएं, ये सामान्य तापक्रम पर अच्छी होती हैं। इसको माना गया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड को हम लोग सामान्य तापक्रम मानते हैं। 40 तक है सामान्य मानते हैं। 40 में प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो 30 के आसपास ये अच्छा रहता है। इनमें हमारी वृद्धि भी अच्छी होती है, पशुओं की भी, पशु पक्षी, पेड़ पौधों, और इनकी मेटाबॉलिक क्रियाएं भी अच्छी तरह से होती हैं। जो ध्रुव प्रदेश है, पोलर रीजन है, जहाँ की टेम्परेचर बहुत कम रहता है, वहाँ के भालू हैं, वो सफ़ेद रंग के होते हैं प्राय देखा जाता है, और वो कम तापक्रम पर भी जी सकते हैं। इसके विपरीत देखा गया है ऊँट, जो रेगिस्तान मरुभूमि का प्राणी है, उसको भी उच्च तापक्रम पर वो जी सकता है, उस तरह का उसमें अनुकूलन पाया जाता है। कुछ पत्तियां जो हैं, कुछ पौधे, ये गर्मी के पहले अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, जिसे हम पतझड़ के वन कहते हैं। अगर तुम्हारे आसपास पीपल का या बरगद का पेड़ हो तो देखोगे फरवरी मार्च के महीने में अपनी सब पत्तियों को वो गिरा देते हैं, क्योंकि वो गर्मी से बचने के लिए अपनी सब पत्तियां गिरा देंगे। तो ये तापक्रम का ही प्रभाव पड़ता है। वाष्पोत्सर्जन का दर भी घटता बढ़ता रहता है, पहले बता चुके हैं, ये भी तापक्रम पर भी डिपेंड करता है। और अगर अधिक तापक्रम हो जाए तो पौधे भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। पौधों को तो प्रकाश की आवश्यकता होती है, किंतु तापक्रम अगर बहुत अधिक हो जाए तो भी वो नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 कारक हुआ। पहला है प्रकाश, दूसरा है आर्द्रता या नमी, और तीसरा है तापक्रम। तो ये था कि ये हमारा जो है वातावरण है, ये इस पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसके बाद अब हम जानेंगे आबादी के बारे में। हालांकि आबादी के बारे में फिर 10 क्लास में भी बढ़िया से किया जाएगा, इसका भी बहुत सा जानना है, लेकिन यहाँ इस पाठ में भी 9 क्लास में हमें आबादी के बारे में कुछ जानना है। तो आबादी या पॉपुलेशन, जनसंख्या, ये है क्या? किसी एक क्षेत्र विशेष में एक ही जाति, एक ही स्पीसीज के जीवों की कुल संख्या को हम आबादी या पॉपुलेशन कहते हैं। ये स्थान, जगह
और वहाँ का जलवायु पर डिपेंड करता है कि कैसा स्थान है, उसका भी घनत्व तो देखा जाता है कि कहाँ अधिक है कहाँ कम है। तो ये आबादी का परिभाषा हुआ किसी एक क्षेत्र विशेष में एक ही जाति के जीवों की कुल संख्या को हम आबादी या पॉपुलेशन कहते हैं। तो जनरली हमें इसमें अपना मनुष्य का ही पढ़ना है। अब जो ये आबादी बढ़ती जाती है, विशेष करके हमारी भारत की आबादी बहुत अधिक अभी बढ़ रही है। फिलहाल हम ये चाइना से भी आगे निकल गए हैं आबादी में। तो इसके कुछ कारण हैं। इसमें पहला कारण देखा जा रहा है अशिक्षा, एजुकेशन का अभाव है। लोग समझते नहीं हैं कि आबादी बढ़ने से और हमारी समस्याएं बढ़ेगी, हमें रहने का स्थान कम मिलेगा, भोजन कम मिलेगा, जो सरकार सुविधाएं देती हैं वो हमें कम मिलेगी। मृत्यु दर में कमी आ गई है। पहले बहुत तरह का महामारी होता था और बढ़िया से इलाज नहीं था, जिसके वजह से जन्म के समय ही बहुत से बच्चे मारे जाते थे। किंतु अभी ये कम हो गया है। अच्छी सुविधा, ये प्लस पॉइंट है, अच्छी सुविधा हो गई है, इससे भी आबादी हमारी बढ़ती जा रही है। हमारे अनाज के उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई है। हम आजकल वैज्ञानिक तरीका से कृषि करते हैं, खेती करते हैं, जिससे अनाजों का उत्पादन बढ़ गया है, जिससे अकाल वगैरह नहीं आता है। यह भी एक कारण है। उन्नत स्वास्थ्य सेवा, जहां तुम रहते हो देखते हो आसपास हेल्थ सेंटर ही है, सरकार इनका बहुत ध्यान देता है और बहुत से हॉस्पिटल ऐसे हैं जहां पर बिना पैसा का मुफ्त में इलाज किया जाता है। तो अगर किसी कुछ असुविधा होती है तो वहां पर वो 2 रुपया टिकट देकर ही अपना सारा इलाज करा लेते हैं। तो ये सब भी सुविधा प्राप्त है, जिसके कारण आबादी बढ़ती जा रही है। पहले प्लेग, चेचक, अन्य प्रकार की महामारियां फैलती थी, किंतु आजकल उन सब का टीका निकल गया है, जिसके वजह से महामारी नहीं हो रही है। ऐसे भी कुछ बहुत से कारण हैं जिसके कारण हमारी आबादी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ये लेकिन जनसंख्या विस्फोट करेगी, ये इसका बहुत ही घातक परिणाम होगा। भविष्य में हमें इसका सामना करना पड़ेगा। 2 चीज़ें हमें और जाननी है, जन्म दर नेटालिटी और मृत्यु दर मोर्टालिटी। तो ये जन्म दर क्या है? प्रति 1000 लोगों की आबादी में प्रति वर्ष होने वाली वृद्धि को जन्म दर कहते हैं। अगर किसी स्थान का आबादी अगर 1000 है तो वहाँ 1000 लोग हैं और 1000 में अगर मान ले एक वर्ष में हम 20 बच्चे पैदा हुए तो हम कहेंगे कि उसका जन्म दर 20 है। और उसी तरह 1000 की आबादी में प्रति वर्ष जितने लोग मारे जाएंगे उसे हम कहेंगे मृत्यु दर। ये लेकिन 100 पर 100 पर नहीं होता है, इसका काउंटिंग हम 1000 पर करते हैं। तो जन्म दर और मृत्यु दर, जब जन्म दर अधिक होगा और मृत्यु दर कम होगा तभी आबादी बढ़ती है। जन्म दर जब अधिक होता है और मृत्यु दर जब कम होती है तब आबादी बढ़ेगी। जन्म अधिक लेंगे मरेंगे कम, जिसके कारण आबादी बढ़ती है। एक आबादी का फैक्टर और है प्रवासन, माइग्रेशन। तो माइग्रेशन में क्या होता है, इसमें लोग या पशु पक्षी भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। लोग बेहतर सुविधा, शिक्षा, नौकरी के लिए गांव से शहर की ओर आते हैं। इससे शहर की आबादी बढ़ जाती है, किंतु वो यहाँ पर बस नहीं जाते हैं, फिर वो वापस गांव जाते हैं। कुछ लोग आकर यहाँ बस जाते हैं, जो उसमें शहर की आबादी बढ़ जाती है। कुछ विदेशी पक्षी भी, साइबेरिया जो पक्षी है, अगर तुम कलकत्ता के चिड़ियाखाना में जाओगे जनवरी के महीने में तो देखोगे वहाँ साइबेरियन पक्षी बैठे रहते हैं। वो साइबेरिया से उड़कर आते हैं क्योंकि वहाँ ठंड अधिक होती है, किंतु गर्मी शुरू होते ही वो फिर वापस अपने देश लौट कर चले जाते हैं। तो इससे आबादी में अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ जाकर बस जाते हैं। हमारे भी कुछ मजदूर भाई जो हैं ये भी विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं शहरों में काम करने के लिए। कुछ तो यहीं बस जाते हैं और कुछ वापस भी जाते हैं।
छात्र भी कभी कभी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेशों में जाते हैं, कुछ कुछ लौट कर आते हैं और कुछ वहीं रह जाते हैं। तो यह भी जो माइग्रेशन भी है, यह भी जनसंख्या को कम करने या बढ़ने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था हमारा आबादी जनसंख्या पॉपुलेशन के बारे में।